जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्स वर्सेज स्कॉचर्स ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप फाइनल काउंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा और वहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। सेम यूजर नेम यही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मैच की। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मैच होने वाला है साइमंड्स स्टेडियम जिलोंग में और ये विकेट जो होता है बल्लेबाजों के मुफीद होता है और पेसर्स को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा, अगर हम हिस्टोरिकल देखें डेटा, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मोस्ट ऑफ द टाइम आप 165 से 180 के आसपास आप स्कोरिंग देखेंगे यहाँ पे। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट के 4 मैचों में चेजिंग टीम ने यहाँ पे जीत हासिल किया हुआ है। इवन 175 का स्कोर भी चेज हो चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, ये जो लास्ट के 3 मैचेज है, मतलब इस मैच को छोड़ दें तो उसमें बल्लेबाजों को मदद मिला हुआ है। 175 के आसपास यहाँ पे स्कोरिंग हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछला मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग दिखाई देगा, लेकिन उसमें हुआ क्या था कि हिट्स की टीम कोविड से बुरी तरह से परेशान थी। उनके 12-13 प्लेयर बाहर थे। तो सिंपल सी बात है, वो टीम ही कहां रह गई। तो कुछ मतलब नीचे के लेवल के प्लेयर आके खेले थे, तो इसलिए थोड़ा कम स्कोर कर पाई। तो जाहिर सी बात है, नहीं तो हिस्टोरिकल डेटा देखें तो बल्लेबाजों के मुफीद होता है ये विकेट। और बॉलर्स में मतलब पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स कंपेयर करें तो पेसर्स को ज्यादा मदद यहां पे मिलता है। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो स्टार्स ने 8 मुकाबले जीते हैं, स्कॉचर्स केवल 10 मुकाबले जीत पाई है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द पेपर टीम की तो भी आपको स्कॉचर्स का ही पलड़ा भारी दिखाई देगा। स्कॉचर्स का एक तो पेस अटैक तगड़ा है इस टीम के मुकाबले, और उसके अलावा उनके बल्लेबाज भी थोड़ा ज्यादा अच्छे फॉर्म में हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ऑन द पेपर स्कॉचर्स टीम ज्यादा मजबूत होगी। तो अब बात करते हैं स्टार्स टीम की। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो इस सीजन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एवरेज बोल सकते हैं। 4 मुकाबले जीते हैं टोटल 9 मैचेज में। कोविड से इनकी टीम भी काफी परेशान रही और इसीलिए बीच में 2 मैच हारना पड़ा। लेकिन अब भी इनके कई प्लेयर्स वापस आ गए हैं, लेकिन मेन प्लेयर्स अब भी मिसिंग है। एक तो ग्लेन मैक्सवेल, दूसरे मार्कस स्टोइनिस और तीसरे जो है नाथन कुल्टर नाइल। तो ये तीनों प्लेयर नहीं है, इसलिए टीम ऑन द पेपर सामने वाले टीम से थोड़ा ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। अगर बात करें टीम में चेंजेस की तो ये एक आध चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्स क्रोन जिनका पिछले मैच में पिटाई हुआ था, एक ही ओवर किया था, तो उनके जगह सैम रेनबर्ड आ सकते हैं, या ऐसा कर सकती है फिर हिंचक्लिफ वो नीचे आ जाए यहां पे कहीं पे बैटिंग करने कैस अहमद के बाद, और फिर ऊपर ये ट्रेविस डीन को खिला सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस इनकी टीम प्रोबेबल 11 में कर सकती है। फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं पिछले मैच का टीम होना चाहिए और यहां पे रेनबर्ड आ सकते हैं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है। एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में पिछले मैच में सी हिंचक्लिफ आए थे ओपन करने, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में अब इनको नीचे ही भेजेगी टीम, क्योंकि कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे थे, लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, फिर विकेट फेंक के गए थे। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब यहां पे हम ध्यान देते हैं कौन कौन इनके तरफ से मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे। तो देखिए, कैस अहमद, जांपा, राउफ और काउच, मोस्ट प्रॉब्ली ये चारों अपने पूरे ओवर करने वाले हैं। 5वां बॉलिंग ऑप्शन जो भी खेलेगा इसमें से रेनबर्ड और हिंचक्लिफ, ये दोनों में से ओवर्स डिवाइडेड होंगे। पिछले मैच में थोड़ा सा सेकंड मैच था उसी ग्राउंड पे और बाउंड्रीज भी थोड़ी बड़ी थी, तो हिंचक्लिफ ने ज्यादा ओवर्स किया था, लेकिन यहां पे पेसर्स भी ठीक ठाक बॉलिंग करके जा सकते हैं। तो इवन रेनबर्ड और हिंचक्लिफ में ओवर डिवाइडेड होंगे, या क्रोन खेलते हैं तो उनमें और हिंचक्लिफ में ओवर्स डिवाइडेड होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी का आप देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं डेथ ओवर्स की। तो डेथ ओवर्स इस टीम से यही दोनों करते हैं, राउफ और काउच, और मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं दोनों को करना चाहिए। मेन बल्लेबाज इस टीम के अगर फॉर्म के हिसाब से देखें तो जो क्लार्क है और हिल्टर कार्टराइट है, बाकी किसी का भी फॉर्म कुछ
कुछ खास नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा टीम कंपोजिशन की, तो ये आपको टीम कंपोजिशन दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं जो क्लार्क, बहुत ही अच्छे हिटर, टेक्निकल बल्लेबाज और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा नहीं रहते, लेकिन बैटिंग विकेट के बहुत ही लाजवाब प्लेयर। मैं शुरुआत से बोल रहा था तो कुछ लोग वो बोल रहे थे कितना आप क्यों बैक करते हैं जो क्लार्क को, तो ये देखिए सबूत है। अब लास्ट के 4 मैचों में हाफ सेंचुरी बना चुके हैं और बहुत ही टैलेंटेड हिटर हैं, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। फॉर्म में आ चुके हैं और इवन कीपिंग से बैकअप देते हैं, तो थोड़ा बहुत कैप्टेंसी के भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। जो रिस्क लेना चाहते हैं इनको इवन स्मॉल लीग में भी कैप्टन कर सकते हैं। हेड टू हेड एक मुकाबला खेला है, 52 के एवरेज से स्कोरिंग किया है। मार्कस स्टोइनिस मोस्ट प्रोबब्ली नहीं खेलेंगे, बैक इंजरी है, लेकिन अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। टेक्निकल बल्लेबाज है, भले ही अभी तक फॉर्म उतना अच्छा ना हो, लेकिन कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं और ऐसे बल्लेबाजों को बैक करना चाहिए। एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निक लार्किन, ये देखिए अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं, लेकिन टी20 के अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। हालांकि इस सीजन इनका भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, 152 को छोड़े तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन वन डाउन पे बैटिंग करते हैं और वहां पे एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। लास्ट सीजन काफी अच्छा परफॉर्मेंस था और इवन इनका टी20 डी रिकॉर्ड देखें तो वो 34 के आसपास एवरेज है, जो दर्शाता है कि ये काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे, एज ए ट्रम्प कार्ड इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस काफी मतलब कि टी20 में इनका मोस्टली ठीक ठाक रहता है और कभी भी आप इनसे 30-40 रन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें इनको ट्राई कर सकते हैं। 50 के एवरेज से इस टीम के अगेंस्ट 100 रन कर चुके हैं 3 इनिंग में। टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं। फिर आते हैं जो बर्न्स, टी20 के बहुत बड़े बल्लेबाज नहीं माने जाते, कुछ खास फॉर्म भी नहीं चल रहा है, आराम से छोड़ सकते हैं। एक आध जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास इनका आपको नहीं दिखाई देगा। टेक्निकल बल्लेबाज है नो डाउट, लेकिन टी20 के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। उसके बाद आते हैं हिल्टन कार्टराइट, बहुत ही जबरदस्त हिटर और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छा खासा स्कोरिंग किया है। इस सीजन 34 के एवरेज से 273 रन कर चुके हैं। ओवरऑल बैटिंग सेक्शन में आप रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं। बस एक ही दिक्कत है, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इनके टीम का टॉप ऑर्डर अगर जो क्लार्क को छोड़ दे तो कुछ खास फॉर्म में नहीं है। सामने वाले टीम का पेस अटैक तगड़ा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ठीक ठाक बैटिंग आएगा इनका। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक, स्मॉल लीग में रहेंगे, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, 56 के एवरेज से 112 रन इस टीम के अगेंस्ट कर चुके हैं। जरूरत पड़ी तो एक ओवर बॉलिंग भी आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं ब्यू वेबस्टर, हैं तो ठीक ठाक बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग इनकी आती नहीं है, तो आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जब बैटिंग ही नहीं आती उतना, तो कुछ खास उतना इंपैक्ट नहीं डालेंगे। फिर आते हैं कैस अहमद, अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलिंग से खासकर मोस्टली, लेकिन मजबूत टीमों के अगेंस्ट जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है तभी ज्यादा विकेट लेते हैं, फर्स्ट इनिंग में उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं करते। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत ये बैटिंग से भी आपको बैकअप दे सकते हैं। ओवरऑल पर्थ की टीम थोड़ा ज्यादा मजबूत है, तो मैं यही बोलूंगा फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन होंगे। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आई तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में हो सकता है इनकी टीम अगर अच्छा स्कोर कर दे तो दबाव रहेगा तो विकेट मिल सकता है। तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो एक ठीक ठाक पिक। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन होंगे, क्योंकि उस फर्स्ट इनिंग में मोस्टली मजबूत टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल 8 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं, फॉर्म अच्छा है, लेकिन मोस्टली मजबूत टीमों के अगेंस्ट ये जनरली सेकेंड इनिंग में ही ज्यादा विकेट लेके जाते हैं। अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू की, तो हेड टू हेड और वेन्यू पे नहीं खेला है, हेड टू हेड ठीक ठाक है, 3 मुकाबलों में 4 विकेट लेके जा चुके हैं। फिर आते हैं एडम जाम्पा, लेग स्पिनर, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंगली इस सीजन फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन मैं इन पे रिलाई करता हूं और बहुत ही ज्यादा मतलब ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। पिछले मैच में कमजोर टीम थी तो विकेट लेना ही लेना था, लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ भी विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, चाहे जो जिस भी इनिंग में बॉलिंग आए। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आए तो एक आध टीम में जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा। इस सीजन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड देखेंगे 9 मुकाबलों में 11 विकेट और बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं ये। उसके बाद फिर सैम रेनबर्ड आते हैं, एवरेज ऑप्शन, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है, ओवर भी कभी भी कट जाते हैं, तो अगर खेलते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर टॉम ओकॉनेल मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, कुछ खास गेंदबाज नहीं है, ओवर्स इनके भी कटते रहते हैं। फिर आते हैं हारिस राव, विकेट टेकिंग बॉलर और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं और चेंज ऑफ पेस से बल्लेबाजों को मात देते हैं। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे, चाहे जिस इनिंग में इनकी बॉलिंग आए। इस सीजन 3 मुकाबले खेले हैं, 5 विकेट लेके जा चुके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। हेड टू हेड देखें तो 2 मुकाबलों में 3 विकेट ले चुके हैं ये। ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। फिर आते हैं बी काउच, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, चेंज ऑफ पेस का बेहतरीन इस्तेमाल किया हुआ है, लाइन लेंथ बढ़िया रहा है। ओवरऑल देखिए डेथ में बॉलिंग करते हैं तो इनकी फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आई तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा इनकी टीम कमजोर है, हो सकता है ज्यादा स्कोरिंग ना करे, तब
तब बहुत ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस कम रहेंगे। तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आई तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आई तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगे और वहां पे विकेट लेने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। इस सीजन 9 मुकाबलों में 12 विकेट है, हेड टू हेड एक मुकाबले में 1 विकेट लिया हुआ है। फिर आते हैं सी हिंचक्लिफ, जिनको पिछले मैच में एज एन ओपनर प्रमोट किया गया था। काफी सरप्राइजिंग स्ट्रेटजी था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। और जो इंपॉर्टेंट बात है, गेंदबाज भी एवरेज ही हैं और कभी भी ओवर्स इनके कट सकते हैं। तो इवन ओपनर भी मेंशन होते हैं, तो स्मॉल लीग में अच्छे पिक नहीं होंगे, क्योंकि सामने जेसन बेरेनड्रॉप बॉलिंग करेंगे, एंड्रयू ताई बॉलिंग करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कुछ खास स्कोरिंग करने वाले, और बॉलिंग से तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता कभी कभार लक काम कर जाए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ खास स्कोरिंग नहीं करेंगे। सैम एलियट एवरेज गेंदबाज है, आराम से छोड़ सकते हैं। एक्स क्रोन ये भी एवरेज गेंदबाज है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है, इनको भी आराम से छोड़ सकते हैं। हालांकि लिस्ट में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, लेकिन टीम ज्यादा भरोसा नहीं करती इन पे। तो दोस्तों बात करते हैं स्कॉचर्स टीम की। टूर्नामेंट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, अभी भी टेबल टॉपर्स हैं। 9 मुकाबले जीत चुके हैं 11 मैचेज में, और काफी बेहतरीन फॉर्म है। इवन तब जब इनके 2 प्लेयर मिशेल मार्श और जॉस इंग्लिश नहीं अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, और कोलिन मुनरो जो इनके मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज थे, वो कोविड के कारण नहीं खेल रहे हैं, खासकर पिछला मैच नहीं खेला था, तब भी इनकी टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फॉर्म बढ़िया चल रहा है, ओवरऑल फेवरेट्स इन्हीं को होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, पिछला मैच जेसन बेरेनड्रॉप कोविड मतलब कि क्लोज कांटेक्ट में आ गए थे, तो नहीं खेले थे, और वो मतलब आइसोलेट कर रहे थे, लेकिन इनकी टीम बता नहीं रही थी। लेकिन अब रिवील हुआ है कि वो टीम से जुड़ चुके हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको खेलते हुए भी नजर आएंगे। मतलब पेस डिपार्टमेंट अभी भी इनका तगड़ा बना रहेगा। बॉलिंग इनकी काफी मजबूत है, बैटिंग में थोड़ा सा मुनरो के ना रहने से झटका लगा है। अगर बात करें इनके अब तक के पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही है। तो बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो है बैटिंग ऑर्डर इवांस का और टर्नर का। मुनरो नहीं है, तो इवांस टर्नर अब 1 डाउन और 2 डाउन आएंगे, और ये दोनों बल्लेबाज 1 डाउन 2 डाउन पे ऑलमोस्ट मस्ट हैव पिक होते हैं। पिछले मैच में भी मैंने बताया था, और मैंने ये भी बोला था इसीलिए कि टर्नर बॉलिंग भी कर सकते हैं, और सेम वही हुआ, बॉलिंग भी किया और बैटिंग से इंपैक्ट वाला नॉक खेला। अलग बात है मैंने टीम में नहीं लिया था, लेकिन कई यूजर्स ने टेलीग्राम पे देख के लिया और अच्छा खासा विनिंग भी हासिल किया था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि इवांस टर्नर का अब बैटिंग पोजीशन ये होने वाला है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो जेसन बेरेनडॉर्फ आ गए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनके जो ये मेन बॉलर्स हैं 4 ये और एस्टन अगर, ये पांचों गेंदबाजी करते हुए जाएंगे मोस्ट ऑफ द ओवर्स। टर्नर बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर ज्यादा है नहीं, एक हिंचक्लिफ है जो कि आयाराम गैराम टाइप हो सकते हैं कि विकेट जल्दी गिर जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली टर्नर ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर ये भी कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि अब इनके पांचों मेन बॉलर्स अवेलेबल हैं, तो इन पांचों को ही ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करना चाहिए। डेथ ओवर्स की बात करें तो केली और ताए, ये दोनों आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11 और एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर प्लस टीम कंपोजिशन। अब बात कर लेते हैं टीम ब्रेकअप की, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले कर्टिस पैटरसन आते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि लास्ट के 2-3 मैचों में बड़ा इनिंग नहीं खेल पाए, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, टाइमिंग कर रहे हैं, ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे। ऊपर से सामने वाली टीम थोड़ा कमजोर भी है, तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे इस इस मैच में। 33.3 के एवरेज से 267 रन कर चुके हैं, और सामने वाली टीम के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 30 के एवरेज से 120 रन कर चुके हैं। फिर आते हैं सी बैनक्रॉफ्ट, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज इस फॉर्म के, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज हैं, 20-30 के बीच में कभी भी स्कोरिंग कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये टीम मजबूत है और उनके कीपर हैं, तो कीपिंग से एक्स्ट्रा बैकअप भी दे सकते हैं। तो ये कभी भी आपके लिए डिसेंट पिक हो सकते हैं। फॉर्म भले ही बढ़िया ना हो और बहुत इंपैक्ट वाली नहीं खेलते, लेकिन ये 20-30 रन अगर बल्ले से जोड़ दें ठीक ठाक अगर खेलें तो, और प्लस इनका 15-20 पॉइंट कीपिंग से जोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 40-40 पॉइंट के आसपास आराम से देके जा सकते हैं। इसलिए एक डिसेंट पिक हो जाते हैं। कीपिंग नहीं करते तो उतने अच्छे पिक नहीं होते, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल जो रिस्क लेना चाहे स्मॉल लीग में एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 29.8 का एवरेज है, और ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए स्मॉल लीग में रहेंगे। यहां पे एक मिस्टेक है, ये T20D का एवरेज थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उस पर फोकस मत कीजिएगा। उसके बाद आते हैं मिशेल मार्श, नहीं खेलेंगे तो इनकी हम बात नहीं करते हैं। फिर कोलिन मुनरो, ये भी बाहर हैं उसके कारण, कोविड के कारण। फिर आते हैं एल इवांस, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, अब बैटिंग करने आएंगे, ये 1 डाउन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और टेक्निकल बल्लेबाज है, और ऐसे पोजीशन पे ये कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्म देखेंगे तो जब से टॉप ऑर्डर में है पता नहीं क्या हो गया, उतना खास नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन 1 डाउन पे आपको इनको बैक करना चाहिए। बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक बेहतरीन पिक आपके लिए स्मॉल लीग में रहेंगे। हेड टू हेड एक मुकाबले में 2 रन है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है।
आपको बैक करना चाहिए। उसके बाद आते हैं ए टर्नर, बहुत ही अच्छे हिटर हैं T20 के और नॉर्मली अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि इनको बैटिंग का मौका ज्यादा नहीं मिल पाता है, नहीं तो ये अच्छा खासा स्कोरिंग करते। और जैसे ही ये ऊपर आए अच्छा खासा इंपैक्ट वाला नॉक खेल के गए, पिछले मैच में 69 रन, इवन बॉलिंग भी किया था, लेकिन यहां पे बॉलिंग करने के चांसेस कम है क्योंकि सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर्स कम है। ओवरऑल आपके लिए 2 डाउन पोजीशन पे एक बेहतरीन पिक होंगे क्योंकि मोस्टली 10 ओवर के आसपास बैटिंग आ सकती है और वहां से ये 30 बॉलें भी खेल गए तो 50-60 रन आराम से बना सकते हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड हिटर हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया है। ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन पिक स्मॉल लीग में होने वाले हैं। हेड टू हेड देखें तो वो सब उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, उसका रीजन है कि ये लास्ट में आके हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो जाते थे, लेकिन अब पूरा मौका मिलने वाला है। 28 का हेड टू हेड एवरेज है, 2 इनिंग में 2 ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट भी लेके गए। फिर आते हैं एरन हार्डी, अभी तक जब बैटिंग मिला है इंप्रेस किया है, लेकिन न ज्यादा इनकी बैटिंग आती है, बॉलिंग कर नहीं रहे ज्यादा, तो आराम से छोड़ सकते हैं। जीएल में एक टीम में ट्राई करना करिए, नहीं तो कुछ खास पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं एस्टन अगर, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, फॉर्म में चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इवन बैटिंग से भी ये बैकअप दे रहे हैं। जब बैटिंग में आया है इंप्रेस किया हुआ है, अच्छा खासा हिटिंग कर रहे हैं। 23.6 के एवरेज से 118 रन कर चुके हैं। उतने ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, पर्थ हमेशा मजबूत रहती है, तो इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है अगर, तो उस टाइम ये अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। तो सेकेंड इनिंग में मस्ट हैव पिक रहते हैं, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि सामने वाली टीम कमजोर है और ये है चालाक गेंदबाज, तो कमजोर टीम मतलब जिसके फॉर्म में बल्लेबाज नहीं चल रहे, वहां पे ये दोनों इनिंग में अच्छे पिक होंगे। लास्ट मैच में भी मैंने यही बोला था और इस मैच में भी यही आपको ध्यान देना है कि सामने वाली टीम के बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, तो इवन फर्स्ट इनिंग में भी ये अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल ये आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आए चाहे सेकंड इनिंग, लेकिन सेकंड इनिंग में इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस बैटिंग भी आती है, इसलिए जीएल में आप इनको कैप्टन भी कर सकते हैं अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है इनकी। तो ये बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आई तो जीएल में कैप्टनसी के ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। इवन स्मॉल लीग में भी आप सीआरवीसी बनाने पर रिस्क ले सकते हैं। इस सीजन 11 मुकाबलों में 13 विकेट ले चुके हैं। अगर हेड टू हेड की बात करें तो वो कुछ खास नहीं दिखाई देगा। फिर आते हैं एंड्रू टाई, इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, चेंज ऑफ पेस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, कटर्स है इनके पास, नकल बॉल्स है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ गई तो एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। इस सीजन 11 मुकाबलों में 18 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड देखें वो और भी तगड़ा है, 11 मुकाबलों में 23 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं एम केली, ये भी आपके लिए बेहतरीन पिक रहेंगे। यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, चेंज ऑफ पेस भी ठीक ठाक करते हैं। ओवरऑल विकेट टेकिंग बॉलर हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। इस सीजन 5 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड और भी तगड़ा है, 2 मुकाबलों में 6 विकेट लेके जा चुके हैं। फिर आते हैं पीटर हेड्जग्लू, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, हालांकि टैलेंटेड माने जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। लास्ट सीजन काफी इंप्रेस किया था, लेकिन वो वेरिएशन अब नहीं दिखा पा रहे हैं, लाइन लेंथ भी उतना अच्छा नहीं रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, लेकिन सामने वाली टीम कमजोर है, तो मोस्टली सेकेंड इनिंग में अगर उनकी बैटिंग आती है स्टार्स की, मतलब इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है, तो वो टीम प्रेशर में हो सकती है। तब ये हो सकता है प्रेशर में उनकी टीम अटैक करने जाए तो ये ठीक ठाक विकेट लेके जाए। तो जो लोग इनको जीएल में ट्राई करना चाहते हैं, सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। कभी कभार हो सकता है उतने विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन कभी कभार प्रेशर कर अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। हेड इस सीजन 10 मुकाबलों में 9 विकेट है, हेड टू हेड अच्छा है, 3 मुकाबलों में 5 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं जेसन बेहरेनडॉर्फ, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, बहुत ही शानदार गेंदबाज। मैं इनके बॉलिंग का फैन हूं, लेकिन दिक्कत जो है ये उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते, क्योंकि शुरुआत में 6 ओवर्स में मोस्टली 3 ओवर करके चले जाते हैं और वहां पे बल्लेबाज ज्यादा अटैक नहीं करते, इसीलिए बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। उसका रीजन है कि टॉप ऑर्डर, खासकर टॉप 4 में जो क्लार्क को छोड़ के बाकी कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, तो इनके बॉलिंग के सामने आएंगे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज और कभी भी उनको ये ट्रबल कर सकते हैं। इनका लाइन लेंथ बहुत जबरदस्त होता है और शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल हो सकता है। तो जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। सामने एक आउट ऑफ फॉर्म टॉप ऑर्डर इनके सामने आने वाला है, तो वहां पे विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। इस सीजन परफॉर्मेंस की बात करें, 8 मुकाबलों में 10 विकेट है, मोस्टली तब लिया है जब ये डेथ में बॉलिंग ज्यादा किया था, नहीं तो बहुत ज्यादा ऊपर बॉलिंग करते हुए विकेट नहीं लिया है। अगर बात करें हेड टू हेड तो वो उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन अब उनकी टीम कमजोर है और सामने का टॉप ऑर्डर कमजोर है, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए स्मॉल लीग में हो सकते हैं। जो रिस्क लेना चाहे इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर जॉस इंग्लिश आते हैं, नहीं खेलेंगे स्क्वाड में नहीं है, बाकी कोई ही नहीं खेलेगा तो हम बात नहीं करते हैं उनकी।
तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्कॉचर्स फेवरेट्स है तो उसी के टीम के ज़्यादा प्लेयर्स लेने की कोशिश कीजिए, खासकर मेन बॉलिंग ऑप्शन जरूर कवर करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में जो क्लार्क मस्ट हैव पिक होंगे, बेहतरीन फॉर्म में, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी होंगे। कैमरन बैनक्रॉफ्ट ये मेरे ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, हालांकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन 30-40 पॉइंट बैटिंग बैकअप के कारण देखे जा सकते हैं, तो इनको मैंने कवर किया हुआ है। बैटिंग सेक्शन में कर्टिस पैटरसन, एस्टन टर्नर ये दोनों अच्छे पिक होंगे, मस्ट हैव पिक जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है दोनों को मैंने कवर किया है। और उसके अलावा हिल्टन कार्टराइट एक अच्छे पिक यहां पे होंगे स्मॉल लीग में, हालांकि मेरे टीम में वो फिट नहीं बैठे हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी तगड़ा है और बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, फॉर्म में भी है। मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है और मैं जा रहा हूं एल इवांस के साथ, जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, वन डाउन बैटिंग करेंगे, तो मैंने इवांस को लिया है। आप कार्टराइट को ले सकते हैं इवन किसी बॉलर की जगह या इवांस की जगह। तो ये मेरे 3 पिक यहाँ पे होने वाले हैं। लार्किन इनको जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं, बाकी कोई उतना अच्छा पिक यहाँ पे नहीं होगा। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो ऑलराउंडर्स में आपके पास सबसे पहले तो ग्लेन मैक्सवेल नहीं खेलेंगे, मिशेल मार्श नहीं अवेलेबल है, उसके बाद एस्टन अगर हैं, एक ही डिफॉल्ट पिक यहां पे है और वो आपके अच्छे पिक रहेंगे। इवन अगर उनकी फर्स्ट बैटिंग आ जाती है उनके टीम की तो ये अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे, उसका रीजन हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कोई यहां पे उतना अच्छा पिक नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चले तो एंड्रू ताई मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। हरीश राउत भी मस्ट हैव पिक होंगे। एडम जाम्पा ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आपको इनको जरूर बैक करना चाहिए, मैंने इनको भी कवर किया हुआ है। जेसन बेरेनड्रॉप आपके ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे स्मॉल लीग में ले सकते हैं, उतने विकेट टेकिंग नहीं है लेकिन इस मैच में ले सकते हैं विकेट, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बाकी नीचे चलेंगे तो कैस अहमद थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देके जा सकते हैं, मैं इनसे बैटिंग में भी 10-15 पॉइंट उम्मीद कर रहा हूं, प्लस बॉलिंग से ठीक ठाक फॉर्म में है तो इनको मैंने कवर किया हुआ है। हालांकि इनके जगह मैं मोस्टली डेथ ओवर्स के बॉलर को प्रीफर करूंगा अगर इनकी सेकंड बॉलिंग नहीं आती है। अभी के लिए मैंने कैस अहमद को लिया है। उसके बाद मैट केली है, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाएंगे तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद आते हैं बी काउच, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं, मोस्टली फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ गया तब तो मत छोड़िएगा, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आया तो मैं कैस अहमद की जगह इनको प्रीफर करूंगा। बाकी नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। हेडजोग्लू को एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा, सेम हिनक्लीफे को भी एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो देखिए कैप्टनसी के जो अच्छे ऑप्शन है, एक तो एंड्रू ताई हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उसके अलावा एस्टन अगर हैं, हरीश राउत हैं, अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है राउत की तभी रहेंगे ये अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन, नहीं तो कैप्टनसी ऑप्शन उतने अच्छे नहीं रहेंगे। और जो क्लार्क हैं, बेसिकली आप ताए अगर जो क्लार्क में कैप्टनसी ऑप्शन रखें, अगर राउत की पहले बॉलिंग आती है तभी आप इनको कैप्टनसी ऑप्शन में रखिएगा। अभी के लिए मैं ताए एज ए कैप्टन जा रहा हूं। उसके अलावा वीसी मैंने राउत को बनाया हुआ है, लेकिन आप यहां पे अगर या जो क्लार्क को वीसी बना सकते हैं, नहीं तो आप इन चारों के बीच कैप्टनसी ऑप्शन रखिए। यहां पे मोस्टली राउत जब फर्स्ट बॉलिंग आएगा उनके टीम का तभी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।